नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं सौरभ अग्निहोत्री आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और मेरा चैनल है सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जाकर आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। रिवीजन क्लास 10 का आपका एक प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोस आप देखिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए। फुल वीडियोस जब वॉच करेंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अभी मैं कुछ दिन से व्यस्त था क्योंकि हमारे कॉलेज में मुमुक्ष महोत्सव चल रहा है, तो उसकी कवरेज मैं कर रहा था। क्योंकि 2 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसको इतना तो पता हो कि वो पास हो जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट में आपको सिर्फ डिस्पर्जन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। समझना है इसको। देखिए ध्यान से, जब समझेंगे तब टॉपिक्स ज़्यादा क्लियर होंगे। बहुत ही बच्चों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरी वीडियोस पे। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ये वर्ड देख लीजिए पहले। ये जी डिस्पर्जन जो आप वर्ड देख रहे हैं, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब होता है बेटा लाइट का स्ट्राइक करने के क्या हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। लाइट का आना, स्ट्राइक करना और डिस्पर्स हो जाना। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है और ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, इनसे क्या करती है, लाइट आती है, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि ये प्रिज्म जो है ये किसका बना हुआ है, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं प्रिज्म में हम, मटेरियल जो है बेटा वो है ग्लास। ये प्रिज्म है ग्लास का बना हुआ। और जब ये लाइट इससे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो डिस्पर्स कर जाती है। अब डिस्पर्स के पीछे एक कारण है, इसका एक रीजन है, वो आपको समझना है कि व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। देखिए लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में सेम रहती है, ये सबको पता है, आपको बहुत से टीचर्स ने बताया भी। ठीक है, ये वेल नोन है कि लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में क्या रहती है, सेम। बट जब मैं मटेरियल्स की बात करता हूं तो मटेरियल्स में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। और यहाँ पे हमने यूज किया है ग्लास। ठीक है, अब लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये आपको सबको पता है। लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड कलर मिलेगा आपको, वायलेट मिलेगा, ऑरेंज मिलता है, ब्लू मिलता है, येलो मिलता है, ग्रीन मिलता है, इतने सारे कलर्स हैं। तो डिफरेंट कलर्स की क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी। डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होगी, साथ ही साथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, तो उस सिमेट्री में बेटा क्या हो जाएगा, सबसे जो लीस्ट तो अलग अलग डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि इस फिगर में आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे लाइट आती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद एक स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रम। सीबीएसई बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो आता है, व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हो। तो स्पेक्ट्रम इस फिनोमिना को शो कर रहा है जो कि है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होगा, जब लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, सबसे ज्यादा लीस्ट डेविएशन हमको रेड कलर में देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो डेविएशन लीस्ट और मोस्ट, मोस्ट वायलेट कलर में और लीस्ट रेड कलर में डेविएशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। और मिडिल में आपको, जैसे वायलेट कलर में सबसे लीस्ट मोस्ट डेविएशन है, उससे कम इंडिगो में है, उससे कम ब्लू में है, उससे कम ग्रीन में है, उससे कम येलो में है, उससे कम ऑरेंज में है और सबसे कम रेड में है। तो लीस्ट डेविएशन रेड में होगा और मोस्ट डेविएशन किस में होगा, वायलेट कलर में होगा और फॉर्म होगी विबग्योर पैटर्न। देखिए मैं सब समझाता हूँ, ये प्रैक्टिकल अगर आप लैब में करते हैं तो कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, एक प्रिज्म को लेना है। प्रिज्म को लेने के बाद उसके बैक साइड में हमें एक व्हाइट पेपर को अरेंज करना है। व्हाइट पेपर को अरेंज करेंगे, प्रिज्म को लेंगे, वन साइड से लाइट आएगी, प्रिज्म के स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद जब वो डिस्पर्स होगी तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइट स्क्रीन को पीछे रखते हैं। जब व्हाइट स्क्रीन को पीछे रखेंगे तो इस व्हाइट स्क्रीन पे आपको ये विबग्योर पैटर्न देखने को मिलेगा। और विबग्योर पैटर्न जो है ये हो रहा है बेटा क्योंकि मटेरियल है ग्लास का,
लाइट हो रही है डिस्पर्स, स्क्रीन है वाइट, और वाइट स्क्रीन पे हमको देखने को मिलेगा विबग्योर पैटर्न। ठीक है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। विबग्योर पैटर्न जो हमें फॉर्म आउट होता है उसको स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज आप समझ लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज सेम। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा? सेम होगी। बट इन द केस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वहां पे लाइट की स्पीड डिफर कर जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर करेगा, वेवलेंथ डिफर करेगी। जब ये तीनों चीजें डिफर होंगी तो डेविएशन भी हमको लीस्ट और मोस्ट में दिखेगा। समझ में आया बच्चों? ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं, और सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेवरेट है क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन बहुत अधिक दिखेगा। ठीक है, कि व्हाट यू मीन बाय रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस होते हैं, पहला आप समझ लीजिए। फर्स्ट होता है इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, होता है बेटा। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन होता है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये तीन प्रोसेस फॉलो होते हैं जब रेनबो फॉर्म आउट होता है। ठीक है, रेनबो को हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, कि जब आप देखते होंगे कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद जब सनरेज दोबारा सनराइज होता है और सनरेज पड़ती हैं एटमॉस्फेयर में, तो अधिकतर हिल एरियाज में हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए, इन तीन प्रोसेस पे रेनबो फॉर्मेशन होता है। ये तीनों चीजें होती हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें जब होती हैं तो हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रेनबो फॉर्मेशन का शेप कैसा होता है? कर्वी शेप होता है। कैसा शेप होता है? कर्वी। आपको दिखाता हूं, जब भी आप रेनबो फॉर्मेशन देखेंगे तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, पैटर्न दिखेगा। अब डिस्पर्जन क्यों है इसको समझते हैं। देखिए, बात को समझिएगा। जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं पानी की बूंदें। देखिए, ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये है पानी की बूंदें। ठीक है, अब पानी की बूंदें जो है बेटा, पहली बात तो पानी की बूंद की खासियत समझिए। ड्रॉपलेट्स की पहली बात तो है ट्रांसपेरेंट है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक, जब ट्रांसपेरेंट होंगी तो ट्रीट किसकी तरह करेंगे? ग्लास की तरह। मीडियम कौन सा हो जाएगा? ग्लास। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ग्लास की तरह ट्रीट होगा। एक चीज और समझ लीजिए, या तो ग्लास की तरह ट्रीट होगा या किसकी तरह ट्रीट होगा? प्रिज्म की तरह। और प्रिज्म बना किसका होता है? ग्लास का। मटेरियल होगा ग्लास का। मेरी बात को दोबारा समझिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। पानी की बूंद है, पानी की बूंद ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट होगी तो ट्रीट होगी वो ग्लास की तरह, और उसमें प्रिज्म वाला प्रोसेस फॉलो होगा। कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा? प्रिज्म वाला प्रोसेस। व्हेन देयर इज अ रेन, वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें, कुछ, सब तो वेपोराइज हो नहीं जाती हैं, कुछ बूंदें एटमॉस्फेयर में रहती हैं। और जब एटमॉस्फेयर में वो बूंदें रहती हैं तो जब दोबारा सनराइज होता है और सन की रेज
उन एटमॉस्फेयर की बूंदों से स्ट्राइक करती हैं। अब यहाँ पे ये बूंद है पानी की, यहाँ पे ये सनलाइट आ गई। यहाँ पे देखिए, मेरी बात को समझिएगा। सनराइज होता है और सनराइज होने के बाद ये सन की रेज जो है ये इस वाटर ड्रॉपलेट से स्ट्राइक करती हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट से जब स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा बेटा, वहां पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट किसकी तरह करेगी, प्रिज्म की तरह। प्रिज्म की तरह ये वाटर ड्रॉपलेट्स काम करेगी और इसका मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट, एक्ट करेगी ग्लास की तरह। प्रिज्म बना होता है ग्लास का। अब जब ये ग्लास की तरह एक्ट करेगी तो जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी ये 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। और ये 7 कलर्स में जब डिस्पर्स होगी तो हमको रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये रेनबो फॉर्मेशन कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए हो सकता है। ये फॉर्मेशन जब तक रहेगा जब तक वो पानी की बूंदें ड्राई नहीं हो जाती, सूख नहीं जाती। जब सनरेज ज्यादा पड़ेंगी तो वो पानी की बूंदें सूख जाएंगी और रेनबो फॉर्मेशन वहां से एस्केप हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा इसको मैं बता देता हूं। रेनबो फॉर्मेशन 3 प्रोसेस फॉलो होते हैं। पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो पानी के बूंद के अंदर होगा, क्योंकि पानी की बूंद स्फेरिकल सरफेस होगा, ग्लास मीडियम होगा, जो उसका अंदरूनी डेविएशंस है वो होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। 3 प्रोसेस फॉलो होंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड थर्ड वाला जो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी की बूंदें जो एटमॉस्फेयर में रुक जाएंगी, सस्पेंडेड रहेंगी एटमॉस्फेयर में, वो एक्ट करेंगी प्रिज्म की तरह। और प्रिज्म किसका बना हुआ आता है, ग्लास मटेरियल का बना होता है। जब दोबारा सनराइज होगा, दोबारा सनराइज होने पे सनलाइट स्ट्राइक करेगी इस पे, क्योंकि पानी की बूंद जो है प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है। इस पे स्ट्राइक करने के बाद जैसे स्ट्राइक करेगी वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, एक स्पेक्ट्रम बनाएगी। और वो 7 कलर्स बैंड क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो बिग्योर बैंड बनता है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। जब 7 कलर्स का बैंड बनेगा तो हमें इंद्रधनुष या हम कह सकते हैं रेनबो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। और वो रेनबो जब तक रहेगा जब तक सन रेज उन वाटर ड्रॉपलेट्स को ड्राई नहीं कर देती, सुखा नहीं देती। आई थिंक ये टॉपिक बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं और वो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हमारा कह सकता हूं ह्यूमन आई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो मैं बात कर लूंगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। देखिए हमें चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और इस एग्जाम जब पास आते हैं तो हमें समझना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस टॉपिक्स पे करना है। तो रिफ्रैक्शन आपको पता है, मैंने बताया। हाँ, शायद लाइट चैप्टर मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया, क्योंकि मोस्टली बच्चे करते क्या हैं, स्कूल्स में सबसे पहले आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया जाता है। लाइट चैप्टर में हम मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स लगाते रहते हैं थ्रू आउट द सेशन, और उस चैप्टर में ही हम फंस जाते हैं। बाकी चैप्टर्स पे हमारा फोकस कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मिनिमम रहते हैं, बट लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। बट वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बट उतने ही इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन आई ये दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑल्सो। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन ध्यान रखना है इन चैप्टर को हमें लेफ्ट आउट नहीं करना है, क्योंकि लाइट में जितनी आप मेहनत करेंगे उसमें आपके जरूर मार्क्स आ जाएंगे, बट अगर इन चैप्टर्स में उसकी 50% भी आप एफर्ट्स लगा देते हैं तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर जाएंगे। तो मेरी बात को ये ध्यान से समझेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात करता हूं। एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसेस हैं। ठीक है, कह सकते हैं द स्फीयर इन विच गैसेस आर इवॉल्व, एयर आर इवॉल्व। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स आर इवॉल्व,
स्मोक आर इवॉल्व्ड, ये सबका जो मिलके एक स्फीयर बनता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, स्मोक होगा, धुआं होगा, इसके बाद आप दो चीजें हो गई, गैसेस होंगी, गैसेस नाइट्रोजन हो गई, आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑर्गन्स हो गई, बहुत सारी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। ठीक है, तो इन सब का जो समूह है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब सनलाइट आती है और सनलाइट आने के बाद वो अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक नहीं करती है, वो एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन पे स्ट्राइक करके वो क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। और जब रिफ्रैक्ट होती है वो लाइट, तो ऐसा अगर कोई प्रोसेस रहता है तो वो प्रोसेस कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको हमें समझना होगा। जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल का मतलब है स्टार का चमकना। स्टार का चमकना क्यों और ये कैसे होता है, इसको देखो समझना पड़ेगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक बेहतर क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, अब होता क्या है बेटा, जब लाइट आ रही है, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब है कि एटमॉस्फेयर, पहली बात तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए बात को समझिएगा, ये मैं स्टार की पोजीशन बना रहा हूँ, एक मेरा ये स्टार है और एक मेरा ये स्टार है। ठीक है, ठीक है, अब बात को समझेंगे, ये स्टार की मीन पोजीशन है, ओके, और ये वाली स्टार की एपरेंट पोजीशन है। एपरेंट पोजीशन के मतलब ये वो करेक्ट पोजीशन नहीं है। अब देखिए बात को समझेंगे, ये दो स्टार हैं, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वर। अब ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड पे है, कहाँ पे है, ग्राउंड पे। अब ये ऑब्जर्वर इन स्टार को देख रहा है। जब ये ऑब्जर्वर इन स्टार को देखेगा तो ऑब्जर्वर को स्टार की मीन पोजीशन दिखाई नहीं देगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, हाई एल्टीट्यूड है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी डेविएशंस होंगे, तो उस वजह से क्या होगा, स्टार में फ्लैक्चुएशन होगी। क्या होगी, फ्लैक्चुएशन, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फ्लैक्चुएशन अकर क्यों करेगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देगी। जब स्टार की एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देगी तो इसकी मीन पोजीशन तो हमें दिख नहीं रही है, हमें दिख रही है इसकी अपरेंट पोजीशन। लेट अस कंसीडर ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन हमको नहीं दिखेगी, हमको दिखेगी बी पोजीशन। जब बी पोजीशन दिखेगी तो ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड पे है, अर्थ सरफेस पे है, ये जब देख रहा है स्टार को तो इसकी मीन पोजीशन ना दिख के इसको दिख रही है अपरेंट पोजीशन। तो ये हो गया फ्लैक्चुएशन की वजह से। तो इसीलिए जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखता है इस स्टार को तो स्टार उसको क्या दिखाई देता है, फ्लैक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। फ्लैक्चुएशन तो प्रोसेस होगा, उसको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, तो इसीलिए स्टार ट्विंकल करते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए अभी हम डिस्पर्जन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ही चल रहे हैं। अब इसी प्रोसेस में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है। देखिए दो दो मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सनराइज एंड सनसेट, एक टॉपिक तो कट हो गया है कि रेड क्यों दिखाई देता है, रेडिश क्यों रहता है, वो टॉपिक कट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनराइज एंड सनसेट के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि सनराइज और सनसेट, ठीक है, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है। पहली बात, एक क्वेश्चन ये है, स्काई हमको ब्लू क्यों दिखती है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो ओके। फोर्थ क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं उन्हें डार्क क्यों दिखती है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया।
ये 4-5 जो क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट आप पढ़ के जाएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। अब इस चैप्टर ह्यूमन आई चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपसे बात कर लेता हूं वन बाय वन। देखिए, पहला तो आप तैयार करेंगे ह्यूमन आई और ह्यूमन आई के पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आप डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और उनकी करेक्टनेस का डायग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद आप मूव कर जाएंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जब आप मूव करेंगे तो उसमें आप 7 कलर्स बैंड पढ़ेंगे, जो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और रिकम्पोजिशन में टॉपिक बता देता, लाइट चली गई है, फिर भी मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा। रिकम्पोजिशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आप मूव करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में 2 मार्क्स के लिए, स्काई ब्लू क्यों है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते हैं। आफ्टर दैट आपका अर्ली सनराइज, डिले सनसेट क्यों होता है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। और आसमान हमको रेड क्यों दिखता है, ठीक है, रेडिश क्यों हो जाता है, जब सूरज ढलता है तो रेडिश क्यों दिखाई देता है। कट है, फिर भी आप तैयार कर लीजिए आगे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे आपको ध्यान देना है, आपको चीजें समझनी है, ठीक है। अब एक टॉपिक जो बचता है, लाइट आई थिंक नहीं है, फिर भी मैं, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। देखिए, विजिबिलिटी कम है, इसलिए ये टॉपिक मैं कल बताऊंगा। आप लोग रिकम्पोजिशन प्लीज पढ़ लीजिएगा। आई थिंक मैं इस पे एक ही टॉपिक बचा है, या आप लोग अपने पास से तैयार लेकर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को फॉलो करिए और जुड़े रहिए सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल के साथ। थैंक यू।